साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इतिहास में हमने जाना इतिहास के जनक के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और आगे चलते हैं अपने इतिहास के प्रामाणिक विभाजन पर। अभी तक हमने जो विभाजन पढ़ाया है वो सुविधा के हिसाब से बताया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्रामाणिक रूप से जो विभाजन किया गया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रामाणिक विभाजन, भारतीय इतिहास का प्रामाणिक विभाजन। इसमें पहला है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज, तीसरा है हिस्टोरिक एज। इसे हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक की हिंदी है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक एज ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन पठनीय नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लिखित, लेकिन आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है, पठनीय नहीं है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसे पढ़ा भी जा चुका है। प्रागैतिहासिक काल में जो भी लिखित साक्ष्य कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक एज में लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है। प्रागैतिहासिक काल में मानव पत्थर के उपकरण का प्रयोग करता था। पत्थर के उपकरण का प्रयोग करता था। आप लोग साथ साथ लिखते भी चलिए। और आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य का उपयोग मानव करने लगा। कांस्य, तांबा प्लस टीन दोनों मिलाकर जो होता है उसे कांस्य कहा जाता है। इस काल को कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है।
सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता इसी काल में बसी थी। जो नगरी सभ्यताएं थी, जब प्रागैतिहासिक काल खत्म हुआ तो आज ऐतिहासिक काल में नगरी सभ्यताएं बसी। इस समय तक मानव कांसे के धातु का उपयोग करने लगा था, जिससे वो शिकार करने में आसानी होने लगी। पहले तो पत्थर के उपकरण उपयोग करते थे, फिर आर्य ऐतिहासिक काल में कांसे का उपयोग करने लगे। हिस्टोरिक एज 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। छठवीं शताब्दी में हेरोडोटस ने भी भारत और फारसियों के बीच के संबंध के बीच में हुई लड़ाइयों का वर्णन द हिस्टोरिका बुक में किया है। 6वीं शताब्दी के आसपास ही इसी समय बौद्ध और जैन धर्म की भी शुरुआत हुई। बौद्ध और जैन धर्म की भी शुरुआत हुई। इसी समय 16 महाजनपद भी बने थे। 16 महाजनपद भी बने थे, जो बाद में एक ही में मिलकर मगध साम्राज्य बना। मगध साम्राज्य बना। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6वीं शताब्दी से होती है। 6वीं शताब्दी में ही बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत होती है और इसी समय 16 महाजनपद भी बने थे और 16 महाजनपद एक ही में मिलकर बाद में मगध साम्राज्य बन गया था। अब हम लोग आगे चलेंगे और प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में आगे पढ़ेंगे और एक एक करके ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, अंग्रेजी में इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। अगर समय देखा जाए इनका तो पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक और नवपाषाण काल 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक माना जाता है। ये जो समय दिया गया है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूर्व पाषाण काल में क्या क्या हुआ है। इस समय का मानव जो था शिकारी था, शिकार करके अपने भोजन का प्रबंध करता था। शिकारी था मानव और भोजन का संग्राहक भी था।
भोजन को संग्रहित करके रखता था। जैसे आज का भोजन इन्होंने प्राप्त किया और बच गया तो इसे संग्रहित भी करता था, भोजन का संग्राहक था। और सिर्फ उपभोक्ता था, उत्पादक भोजन का नहीं था, उपभोक्ता भोजन का। खाना बदोशी जीवन यापन करता था। खाना बदोशी यानी कि घुमक्कड़ था, घूम घूम कर कहीं भी रहता था और खाना पीना का प्रबंध करता था। अब आइए चलते हैं मध्य पाषाण काल में। यहाँ मानव शवों को दफनाना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल में शवों को दफनाता नहीं था, लेकिन यहाँ पर शवों को दफनाना शुरू कर दिया। मानव आग से परिचित हो गया, आग से परिचित हो गया। और नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से रहने लगा, अस्थायी रूप से रहने लगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी मानव करने लगा था, पशुपालन। और नवपाषाण काल में अस्थायी रूप से मानव रहने लगा और चाक का भी आविष्कार किया। चाक यानी कि पहिया, चाक का भी आविष्कार मानव ने नवपाषाण काल में किया था, पहिए का आविष्कार। जब पहिए का आविष्कार मानव ने कर लिया और चाक का आविष्कार कर लिया तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांड। मृद भांड बनाना मानव कब शुरू किया? नवपाषाण काल में शुरू किया। और भोजन पकाकर खाने लगा, भोजन पकाकर खाने लगा। और अस्थायी रूप से रहने लगा था तो अनाज का संग्रहण भी करने लगा, अनाज का संग्रहण करने लगा। जब अनाज का संग्रहण करने लगा तो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे तो अनाज उगाने लगे, कृषि करने लगे, कृषि करने लगे तो अनाज बचने भी लगा। अनाज जब बचने लगा तो उसे नगरों में भी भेजते थे। यहीं से इन्होंने व्यापार भी करना शुरू किया, व्यापार शुरुआत हुई। व्यापार की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है और मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक और नवपाषाण काल को 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। पूरा पाषाण के समय मानव शिकारी था और भोजन का संग्राहक था। भोजन का सिर्फ उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था, कृषि नहीं करता था, जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था और खाना बदोशी जीवन मतलब घुमक्कड़ था, एक जगह स्थायी नहीं रहता था। और मध्य पाषाण काल में मानव शवों को दफनाना शुरू कर दिया, मानव आग से परिचित हो गया और पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में अस्थायी रूप से रहने लगा, नदियों के किनारे घर बना के रहने लगे। चाक का भी आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया और चाक के आविष्कार के बाद मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड भी बनाने लगा और भोजन पकाकर खाने लगा और मिट्टी के बर्तनों में अनाज का संग्रहण करके रखने भी लगा और अनाजों का व्यापार भी शुरू कर दिया। यहाँ तक हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को इतिहास समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे चलते हैं।
पूर्व पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारतीय इतिहास में, उसे देख लेते हैं। सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंड एक्स हस्त कुठार की खोज की। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने हैंड एक्स हस्त कुठार जो पत्थर से बना हुआ था की खोज की। कहाँ पर खोज की? पल्लवरम जो कि मद्रास में था। 1863 में मद्रास के पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंड एक्स हस्त कुठार जो कि पत्थर का बना हुआ था की खोज की। यह पाषाण काल का भारत में प्रथम उपकरण था, प्रथम उपकरण खोजा गया। उसके बाद नर्मदा घाटी में हथनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है, अरुण कुमार ने मानव की खोपड़ी की खोज की। अरुण कुमार ने नर्मदा घाटी में हथनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे मानव की खोपड़ी की खोज की है। यह पाषाण काल का प्रथम जीवाश्म था। भारतीय इतिहास में भी प्रथम जीवाश्म था जिसे अरुण कुमार ने खोजा। एग्जाम में आता है प्रथम जीवाश्म भारतीय इतिहास में कब खोजा गया और किसने खोजा? तो अरुण कुमार ने नर्मदा घाटी में हथनौर उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जीवाश्म की खोज की। तो आगे आइए चलते हैं, मध्य पाषाण काल में कुछ पुरातत्व जो खोजे गए उनके बारे में जानते हैं। बागौर राजस्थान में जो है, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुओं के हड्डियों के अवशेष इकट्ठा मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य इसलिए मिलते हैं कि बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुओं के हड्डियों के अवशेष इकट्ठा मिले हैं। मध्य पाषाण काल में भी युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध के साक्ष्य, क्योंकि सराय नाहर राय में जो कि उत्तर प्रदेश में है, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर मानव के टूटे हुए कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में मानव के टूटे हुए कंकाल मिले हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर युद्ध के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे युद्ध भी होता था मध्य पाषाण काल में, दो कबीलों के बीच में, दो समुदायों के बीच में। और आगे चलते हैं, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे गुफा चित्रकारी रॉक पेंटिंग कहा जाता है इसे, रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंड एक्स हस्त कुठार, जो आज की कुल्हाड़ी कहा जा सकता है, पत्थर की बनी हुई खोजी थी और पल्लवरम मद्रास में खोजी थी। प्रथम उपकरण जो भारतीय इतिहास में खोजा गया है यही है हैंड एक्स। और नर्मदा नदी घाटी में अरुण कुमार ने मानव की खोपड़ी की खोज की थी, जो प्रथम जीवाश्म भारतीय इतिहास में खोजा गया है। और मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो बागौर, राजस्थान, आदमगढ़, मध्य प्रदेश में पशुओं के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो एक जगह इकट्ठा थे, जैसे बाड़े में पशुओं को बांधा नहीं जाता उस प्रकार से मिली हैं। इसलिए कहा जाता है मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन भी करने लगा था। युद्ध के भी साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में मानव के टूटे हुए कंकाल मिले हैं। इससे पता लगाया गया है कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में दो समुदायों के बीच में युद्ध भी हुआ करता था। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पे गुफा चित्रकारी रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पाषाण काल के माने जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, इतिहास की क्लास कैसी लग रही है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके आगे के क्लास कल पढ़ाई जाएगी, इसमें हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।